जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 18 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 जून के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 18 जून के दिन। ओके यहाँ पे 4 एंड 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ अब मुझे क्लेरिफाई कीजिए ये सभी कार्ड। ओके देखिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। अर्थ एनर्जी या फिर एयर एनर्जी, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके ज़्यादा स्ट्रांग है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 4, 9, 9, 21, 99 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं एंड ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ भी करके लाइफ सेटल कर दो, क्योंकि लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो यहाँ पर माइंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है, ये बड़े झूठे किस्म के इंसान हो सकते हैं, धोखेबाज हो सकते हैं, इनका माइंड बहुत डर्टी हो सकता है, ये बहुत डेविल माइंड के हो सकते हैं। एंड इन्होंने, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर झूठ बोलते हैं, आपको अपनी फीलिंग दिखा नहीं पाते हैं, आपके साथ हिडन सीक्रेट लव करते हैं, लेकिन आपको कभी कोई कमिटमेंट या कोई मतलब कि कोई श्योरिटी नहीं दे पाते हैं। इसका रीज़न कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मतलब किसी के प्रेशर में आके कोई, मतलब कोई लॉस ना हो जाए इस तरह से। तो ये दोनों सिचुएशन लेके चलनी है। ये खुद भी डेविल हो सकते हैं, इस वजह से आपके साथ ऐसा करते हैं, आपको लटका के रखा है, आपको कुछ क्लियर बताते नहीं हैं, आपको आगे नहीं जाने देते हैं, आपको किसी और का होने नहीं देते हैं, क्योंकि इनके मन में कुछ नेगेटिव, कुछ डेविलिश फीलिंग है आपके लिए जो ये पूरी करना चाहते हैं। मतलब दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कुछ, मतलब जैसे इनका किया हुआ कुछ रिटर्न, मतलब इनका कोई प्रूफ ना रहे आपके पास। प्रूफ का मतलब ये है कि अगर इन्होंने आपको कोई मैसेज किया, कॉल किया या कुछ ऐसा, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है, मैसेज आप किसी को दिखा सकते हैं, एंड कुछ भी ऐसा करना जिससे कोई प्रूफ मिल जाए, तो वो ना मिले, ऐसा कुछ ये कनेक्शन आपके साथ बना के रखते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अकेले में मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा लवी डवी, लेकिन जब सोसाइटी में फैमिली के सामने मिलेंगे तो वो ऐसा दिखाएंगे कि आई डोंट केयर, मतलब किसी को डाउट ना हो पाए। तो ये खुद का इंसान की डेविलिश मेंटालिटी भी हो सकती है कि वो कुछ एडवांटेज चाहता है, तभी वो इस तरह की डुअल फीलिंग आपको शो कर रहा है, लोगों के सामने कुछ और, अकेले में कुछ और। ओके एंड दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये सोसाइटी से, मतलब यहाँ पे जो माइंड है वो कोई सोसाइटी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, जिससे ये डरते हैं, इस वजह से ये ऐसा करते हैं। ओके लेकिन हम लोग और चेक करेंगे कि यहाँ पे सच्चाई क्या है। माइजर, माइजर ये काफ़ी कंजूस किस्म के हो सकते हैं, ये आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग आपको बताते नहीं हैं। ये वर्ल्ड की एनर्जी है। आप देखने में फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आपका काफ़ी नेम फेम हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा हाई फाई हो सकती है। एंड आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील होता है कि आप पता नहीं उस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे। मे बी इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी प्रेशियस फीलिंग्स हैं, लेकिन ये आपको बताते नहीं हैं। एक मुझे एनर्जी ये भी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर माइजर, देखिए माइजर से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इनके पास अच्छा खासा पैसा है लेकिन इन्होंने आपको बताया कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसका रीज़न ये है कि कोई थर्ड पार्टी, किसी ने इनको मिसगाइड किया, किसी ने इनसे कहा कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सब छिन जाएगा, सब चला जाएगा, या फिर अगर कोई ग्रीडी हुआ तो वो उसकी नज़र तुम्हारे पैसे पे आ जाएगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई है, मतलब इनके खुद के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हो सकते हैं कि जैसे इन्होंने देखा है कि ज़्यादातर लोग ग्रीडी होते हैं, तो इनको लगा कि अगर इन्होंने अपनी फीलिंग, अपने इमोशन आपके सामने एक्सप्रेस किए या ज़्यादा पैसा आपको दिखा दिया, तो ऐसा ना हो कि आप उससे इम्प्रेस हो जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं, एंड इस वजह से आप अच्छे हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये 4 है एंड ये 21 मतलब 25 मतलब 7।
मे बी आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, आप इनके साथ मैरिड थे, एंड इन्होंने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, या आपको कितना लव करते थे इन्होंने कभी खुल के नहीं बताया, ये कितने रिच हैं, इनके पास कितना पैसा है इन्होंने कभी खुल के नहीं बताया। ओके, तो यहाँ पे इनका माइंड खुद का डेविलिश हो सकता है, या किसी ने इनको ऐसा करने के लिए कहा था, ये सब चीज़ें हिडन रहीं। ओके, वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड। ऐसा दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ, एक मिनट में थोड़ा सा देख लूँ, 7 एंड ये क्या था, 27, 27 नहीं 25, मतलब 77 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपकी आंखें खुल गई, आपको पता चल गया, सच्चाई आपके सामने आ गई। एंड यहाँ पर क्या हुआ है, मे बी आप इन्हीं की फैमिली के थे, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, 10 कंप्लीशन की एनर्जी है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप समझ गए हैं, वर्ल्ड की एनर्जी, टेबल टर्न हो गई है। अब आप लोग बहुत रिच हो गए हैं, अब आप लोग सेल्फिश हो गए हैं, अब आप लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, आप लोग वर्किंग हो गए हैं, आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, आप लोग अपने पे फोकस कर रहे हैं। 10, 9, 19 आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आपके पास सब कुछ है। ओके, तो यहाँ पे 14 एंड 19 कितना हुआ, 33। मे बी 33 ईयर के थे आप, तब आपने इनको छोड़ दिया था, मतलब आपका डिवोर्स वगैरह कुछ हुआ था। एंड यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, 4, 10, 14 फिर से हो गया। एंड 7, 21 कितना हुआ, 28, 10। ये पर्सन कार्मिक हो सकता है। 10 एंड 9 हो गया, फिर 19। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनकी हैप्पीनेस हो। भाई ये एनर्जी फिशी है, ये एनर्जी सही नहीं दिख रही है, क्योंकि जब आप राइज कर गए हैं, मे बी आप वर्ल्ड वाइड कोई काम कर रहे हैं, आप फेमस हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी ब्लेस्ड हो गई है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब यही पर्सन मुझे चाहिए। अब इनको आपकी नीड हो रही है। एंड ज़्यादातर देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई टॉक्सिक नार्सिसिस्ट किस्म का इंसान है, ये धोखेबाज की एनर्जी मुझे आ रही है, ये फ्रॉड है, चीटर है। ये पॉसिबल है, देखिए चाहे कोई फ्रॉड हो चाहे चीटर हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि इन्होंने किया तो आपके साथ चीटिंग ही थी। ओके, एंड यहाँ पे लूज़र वाली एनर्जी है, मतलब लूज़र की एनर्जी क्यों है, जैसे इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड रिलीज़। यस, आप लोग वेल्दी हो चुके हैं, आप इनको रिलीज़ कर चुके हैं, जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते हैं आप, क्योंकि ये ग्रेवयार्ड की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ग्रीडी था, इसने ग्रीड के चक्कर में या तो आपके साथ रिलेशनशिप रखा या फिर आपसे शादी की, ठीक है। एंड फिर आपसे जो भी आपकी डिज़ायर, मतलब इनकी डिज़ायर थी, उसे फुलफ़िल करने के बाद आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया, आपने इनको छोड़ दिया। फिर आप इस्टेब्लिश हुए, आपने अपनी लाइफ में ग्रो किया, आपने इस रिलेशनशिप को दफन कर दिया, बिल्कुल आप भूल गए, आपने डिलीट मार दिया, क्योंकि ये बहुत ही घटिया किस्म के इंसान दिख रहे हैं। अब जब आप लोग राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तब इनको लग रहा है कि मैं तो लूज़र हूँ। लूज़र इसलिए हूँ क्योंकि इन्होंने जो है ऐसे पर्सन को खो दिया जिससे ये आगे तक पैसा कमाते हैं, मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, जैसे कि एक अंडे से काम चला लिया किसी ने, जबकि उसको लाइफ टाइम अंडा मिल सकता था। वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक किस्म के इंसान हैं। अब इनको देखिए यहाँ पे कितना प्यार आ रहा है, लेकिन आप पे नहीं आ रहा है, आपके पैसे पे आ रहा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि पैसे ही पैसा होगा, वो वाली एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास, आप बहुत रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, सब तरफ से पैसा आ रहा है। एंड सर्विस, मे बी इनकी फैमिली में किसी की तबीयत नहीं ठीक है, मे बी इनकी मतलब लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही है, एंड ये आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं। मे बी इनको कुछ हेल्थ इशू है। यस, एंड अब इनको आपकी याद आ रही है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। 21 एंड 4, 25, 25 एंड 4, 29, 11, 11। जिस कंडीशन में इन्होंने आपको छोड़ा था उसी कंडीशन में ये आ गए हैं खुद, मतलब ये आपके सामने माइजर होने का ड्रामा कर रहे थे, लेकिन अब ये वाकई में उसी कंडीशन में आ गए हैं। यस, इनके पास अब कोई पैसा वैसा नहीं बचा है, अब इनको सिर्फ आपकी याद आ गई है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई बहुत बड़ी। ओके,
हर्मिट की एनर्जी ऐसा दिख रहा है, अपनी अपनी गलतियों पे अब ये सोच रहे हैं, अब इनको रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। वर्कोहलिक, ये देख रहे हैं कि आप लोग, आपका फोकस अब इन पे नहीं है, क्योंकि आप तो इनको बिल्कुल रिलीज़ कर चुके हैं। आप इस वक्त अपने काम में डेडिकेटेड हैं। एंड 9-9-18 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी पार्टनर जो हैं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। 9-9-18 10-28 10 फिर से आ गया। ये कार्मिक है आपका। इनके साथ कनेक्ट होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए आ गए हैं। ये सुधर गए होंगे ऐसा भी नहीं दिख रहा है। 9-4-13 की एनर्जी है। आपका डिवोर्स हो चुका है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि इनकी फैमिली में ये किसी को खो चुके हैं। मे बी ये भी पॉसिबल है कि ये जो डर्टी माइंड है ये किसी ऐसे ही पर्सन का था। मतलब इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, इनके फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसने डर्टी माइंड चलाया, जिसने धोखा दिया, जिसने छलकपट किया, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हुई है, आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। वो इंसान ख़त्म हो गया, वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। तब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ आपकी वैल्यू। एंड सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप लोग रिच हैं इस टाइम पर, क्योंकि अगर अब तक आपके पास कुछ नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो कि इनको आपकी याद आती, क्योंकि ये पैसे को पकड़ के खड़े हैं कि अगर वो मिल जाए तो सारी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। जो भी खर्चे हैं, जो भी मे भी इनके ऊपर डेप्ट आ गए हों बहुत सारे, क्योंकि अब इस टाइम पे आप जानते हैं कि हॉस्पिटल वगैरह का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मे भी इनके पास बहुत खर्चा हो गया हो, इनके पास पैसा ना बचा हो, एंड अभी आपके पास आना चाहते हैं कि वो इंसान मेरी मदद कर सकता है, वो इंसान बहुत अच्छा था, बहुत केयरिंग था। ओके, मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर लूज़र की एनर्जी, जैसे इन्होंने आपको बुरी हालत में छोड़ दिया था, आप अपने आप को लूज़र फील कर रहे थे। एंड उसके बाद यहाँ पे कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो आप हार गए थे। जैसे कि कुछ भी हार सकते हैं। हारने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप कोर्ट केस में हार गए। जैसे आपका प्यार से विश्वास ख़त्म हो गया, आपको शादी से विश्वास ख़त्म हो गया आपका, आप अभी तक सिंगल हो सकते हैं। तो इन्होंने जो भी लॉस किया है आपका बहुत बड़े लेवल पे किया है। एंड उसके बाद आपने ईश्वर से प्रार्थना की है कि मुझे जस्टिस चाहिए। एंड फिर हुआ है जजमेंट, क्योंकि इसके बाद सीधे जजमेंट की एनर्जी आई है। मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती। ये देखिए जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए लेसन था ये पार्टनर, ये आपको छोड़ के चले गए, लेकिन मुझे दिख रहा है ये आपके पास आएंगे हेल्प मांगने के लिए। तो आपको इनसे बिल्कुल मिलना तक नहीं है, दूर से इनको गुड बाय कर लीजिएगा। इनको मिलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये उतने डेंजरस इंसान है। ओके, जय माता दी।